स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर भी सब फोल्डर बना के उसमें अपना डाटा सेव कर सकते हैं और किस तरह से एक फोल्डर के अंदर से फाइल को किसी दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर के बारे में सीखा। आज आपको डेस्कटॉप में एक आइकन होता है जिसका नाम होता है रिसाइकिल बिन। यह आपने डेस्कटॉप में आइकन देखा होगा। रिसाइकिल बिन आइकन होता है एक डेस्कटॉप में। रिसाइकिल बिन अलग अलग विंडो में इसका आइकन अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिसाइकिल बिन का काम हर विंडो में एक ही होता है और वो होता है आपका जो भी डाटा आप जो डिलीट करते हो, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हम डिलीट करते हैं वो सारी चीज़ें डिलीट होके रिसाइकिल बिन में चले जाती है। तो रिसाइकिल बिन एक तरीके से कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। जैसे हम अपने घर में कोई कूड़ेदान में डालते हैं, वैसे कंप्यूटर हमारी डिलीट करी हुई चीज़ों को रिसाइकिल बिन में डालता है। आप जो भी चीज़ डिलीट करते हो, चाहे वो फाइल हो, फोल्डर हो या कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें डिलीट होके रिसाइकिल बिन में चली जाती है और रिसाइकिल बिन में तब तक रहती हैं जब तक कि आप वहाँ से भी उसे डिलीट ना करो। तो रिसाइकिल बिन आपके कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। तो कभी कोई फाइल या फोल्डर आपसे अगर गलती से डिलीट हो जाए तो आप उसे रिसाइकिल बिन से वापस ला सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा बड़े एमबी की फाइलें जो होती हैं वो रिसाइकिल बिन में नहीं आ पाती। तो हम अपनी उन फाइलों को जो रिसाइकिल बिन में जाती हैं उन्हें हम रिसाइकिल बिन से कैसे वापस ला सकते हैं, या कोई फोल्डर जो हमने गलती से डिलीट कर दिया है उसे रिसाइकिल बिन से कैसे लाएं, और रिसाइकिल बिन के बारे में और भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम कुछ फाइल्स फोल्डर बनाते हैं और उन्हें डिलीट करते हैं, फिर रिसाइकिल बिन से उन्हें हम कैसे वापस लाते हैं वो सीखेंगे। तो डेस्कटॉप में मैंने जैसे कुछ फोल्डर बना दिए, A, B, C। इसी तरह से आप फाइल भी बना सकते हो। जैसे कि हमने नोटपैड में जाके एक फाइल बनाई, उसे नाम दिया 11 और उसे डेस्कटॉप में सेव कर दिया। फिर से एक फाइल और बनाई और उसे भी सेव करके 22 नाम देके डेस्कटॉप में सेव कर दिया। इसी तरह से हम अपने कंप्यूटर की लोकल डिस्क में भी फाइल और फोल्डर बनाते हैं। तो कंप्यूटर पे क्लिक करके एंटर दबाते हैं, लोकल डिस्क ई में जाते हैं, क्लिक करके एंटर दबा के, और उसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं एक्स नाम से, Y नाम से एंड Z नाम से। इसी तरह से फाइल भी बनाते हैं। यह हमने एक फाइल बनाई, सेव किया, फाइल का नाम 55। कहाँ सेव करना है? लोकल डिस्क ई के अंदर, सेव, बंद किया, दोबारा से नोटपैड खोला, फिर से एक और फाइल बनाई, सेव किया, नाम दिया 66, लोकल डिस्क ई में क्लिक करा, सेव कर दिया और बंद कर दिया। तो इस तरह से हमने कुछ फाइल्स और फोल्डर अपने कंप्यूटर में बनाए, कुछ डेस्कटॉप में और कुछ लोकल डिस्क में। लोकल डिस्क में हमने ई में बनाया। अब इन फाइलों को हम डिलीट करते हैं। तो फाइल या फोल्डर कैसे डिलीट होते हैं, लास्ट वीडियो में आपको बताए थे मैंने, पिछले वीडियो में। क्लिक करोगे उस फोल्डर के ऊपर
कीबोर्ड से डिलीट का बटन और यस पे क्लिक। फोल्डर के ऊपर क्लिक, डिलीट का बटन और यस पे क्लिक। सेम ऐसी ही फाइल को भी, फाइल के ऊपर क्लिक, डिलीट, यस। फाइल के ऊपर क्लिक, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। या फिर हम फाइल या फोल्डर के ऊपर एरो लाके राइट क्लिक करके यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन आता है, इस डिलीट के ऑप्शन पे भी अगर हम क्लिक करें तो हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो हमने डिलीट पे क्लिक करा और यस पे क्लिक कर दिया। सेम ऐसे ही हम कंप्यूटर के अंदर जाके लोकल डिस्क ई में जाके उसके अंदर भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस, राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस, राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस। और इसी तरह से हमने लोकल डिस्क के अंदर ई ड्राइव के अंदर फाइल और फोल्डर बनाए थे, उन्हें भी डिलीट कर दिया। तो अब हमने ये फाइलें और फोल्डर जो डिलीट किए हैं डेस्कटॉप से और लोकल डिस्क से, ये सारी फाइलें और फोल्डर डिलीट होके आपके रिसाइकिल बिन में चले गई है। अगर आपको देखना है तो रिसाइकिल बिन के ऊपर क्लिक करो, कीबोर्ड से एंटर दबाओ। यहाँ पर आपको अपनी वो सारी फाइलें और फोल्डर दिखाई देंगे जो आपने डिलीट करे थे। ये आपकी फाइल्स है, ये आपके फोल्डर्स है, ये जो भी फाइल्स आपने डिलीट करी थी वो सारी फाइलें आपको यहाँ रिसाइकिल बिन पे दिखाई दे रही है। ये आपकी फाइल्स है, ये आपके फोल्डर है। तो इस तरह से क्या है, आपकी ये फाइलें और फोल्डर रिसाइकिल बिन में आ गए। रिसाइकिल बिन बंद कर दो। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल या फोल्डर चाहे डेस्कटॉप से डिलीट करें चाहे लोकल डिस्क से करें, जहां से भी हम अपनी फाइल और फोल्डर को डिलीट करेंगे वो सारी फाइलें आपकी या फोल्डर आपके रिसाइकिल बिन में चले जाएंगे। अब कोई फाइल या फोल्डर आपको लगता है कि आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो आप उसे रिसाइकिल बिन से वापस ला सकते हो। तो अब रिसाइकिल बिन से कैसे फाइल और फोल्डर को वापस लाते हैं, अब हमने वो सीखना है। तो रिसाइकिल बिन पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, यह हमारे सामने रिसाइकिल बिन खुल गया। अब मुझे यहाँ से कोई फाइल वापस चाहिए तो उस फाइल के ऊपर एरो लाके राइट बटन प्रेस करेंगे, एक प्लेट खुलेगी, उस प्लेट में सबसे ऊपर लिखा होगा रीस्टोर, इस पे हम माउस से क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम राइट बटन प्रेस करेंगे, प्लेट खुलेगी, उसमें सबसे ऊपर रिस्टोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल रिसाइकिल बिन से वापस रिस्टोर हो गई। अब रिस्टोर का मतलब होता है कि ये फाइल जहां से डिलीट हुई है, अगर डेस्कटॉप से डिलीट हुई है तो डेस्कटॉप में रिस्टोर हो गई, यानी डेस्कटॉप में वापस चलेगी। और अगर ये लोकल डिस्क से डिलीट हुई होगी तो वापस उसी लोकल डिस्क में चली जाएगी जिससे ये डिलीट हुई थी। अगर ई से डिलीट हुई थी तो ई में चली जाएगी, एफ से हुई तो एफ में चली जाएगी। इसी तरह से हम फोल्डर को भी रिस्टोर करते हैं, उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, रिस्टोर पे क्लिक। इसी तरह से फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, रिस्टोर पे क्लिक। इसी तरह से फाइल के ऊपर राइट क्लिक, रिस्टोर पे क्लिक। तो इस तरह से हमने कुछ फाइलें और फोल्डर रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर दिए। तो रिस्टोर करने से क्या होता है कि जो फाइल जहां से डिलीट हुई थी वापस वहीं चली गई। जो डेस्कटॉप से डिलीट की थी वो डेस्कटॉप में वापस आ गई, जो लोकल डिस्क ई से डिलीट हुई थी वो लोकल डिस्क ई में चली गई। चेक करते हैं, रिसाइकिल बिन क्लोज करो, डेस्कटॉप में आओ। डेस्कटॉप में देखोगे आप, हमने एक फाइल डेस्कटॉप से डिलीट की थी AA नाम से, वो फाइल आपको यहाँ डेस्कटॉप में वापस आ गई। डेस्कटॉप से हमने ए नाम का फोल्डर डिलीट किया था, वो वापस डेस्कटॉप में आ गया। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जाओ, क्लिक करके एंटर दबा के लोकल डिस्क ई में जाओ, क्लिक करके एंटर दबा के, और हमने यहाँ से एक फोल्डर डिलीट किया था X नाम से, वो वापस यहीं आ गया। और एक फाइल डिलीट की थी 555 नाम से, दोनों अपनी जगह पर वापस आ गए। यानी कि लोकल डिस्क से डिलीट हुआ था X, लोकल डिस्क ई से डिलीट हुआ था X, वो वापस लोकल डिस्क में आ गया। लोकल डिस्क से ई से डिलीट हुआ था 55,
वो वापस लोकल डिस्क ई में आ गई। तो इस तरह से कोई भी फाइल या फोल्डर जब आप रिसाइकिल बिन से उसे रिस्टोर करते हो तो वापस वो अपनी उसी लोकेशन पे जाता है जिस लोकेशन से वो डिलीट हुआ था। अगर डेस्कटॉप से डिलीट हुआ था तो डेस्कटॉप में आएगा, अगर लोकल डिस्क से डिलीट हुआ होगा और वो भी जिस लोकल डिस्क से, ई से तो ई में, एफ से तो एफ में। तो इस तरह से आप रिसाइकिल बिन से अपनी फाइल या फोल्डर को वापस ला सकते हो रिस्टोर करके। अब एक तरीका और होता है रिसाइकिल बिन से फाइल और फोल्डर को वापस लाने का। रिसाइकिल बिन पे क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं। इसमें अभी भी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, कुछ फोल्डर पड़े हुए हैं। अब जैसे कि मुझे AA नाम की इस फाइल को रिसाइकिल बिन से वापस लाना है, यानी कि इसे रिसाइकिल बिन से वापस लाना है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फाइल हमने कहाँ से डिलीट की थी, डेस्कटॉप से की थी या लोकल डिस्क ई से की थी। अगर हम इसे रिस्टोर करेंगे तो ये वापस वहीं जाएगी जहां से हमने डिलीट किया था। लेकिन हम चाहते हैं कि इस फाइल को डेस्कटॉप में वापस लाया जाए। अगर ये डेस्कटॉप से डिलीट हुई होगी तो फिर डेस्कटॉप में आ जाएगी अगर रिस्टोर करोगे। लेकिन अगर ये लोकल डिस्क ई से डिलीट हुई होगी तो वापस लोकल डिस्क ई में ही जाएगी। लेकिन मुझे इसे डेस्कटॉप में लाना है। तो अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन से वापस लाना चाहते हो और उस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर आप चाहते हो, तो उसके लिए तरीका होता है रिसाइकिल बिन से फाइल और फोल्डर को लाने का कट पेस्ट। यानी यहां पर इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे और इसे बंद करके डेस्कटॉप में राइट क्लिक पेस्ट कर देंगे। ये फाइल डेस्कटॉप में आ गई। इसी तरह से फिर से रिसाइकिल बिन में जाते हैं, क्लिक करके एंटर दबा के। अब मुझे इस Y नाम के फोल्डर को वापस लाना है। अगर आपको ध्यान होगा ये Y नाम का फोल्डर हमने लोकल डिस्क ई में बनाया था। तो अगर हम इसे राइट क्लिक रिस्टोर करेंगे तब तो ये लोकल डिस्क ई में जाएगा, लेकिन मुझे तो इसको डेस्कटॉप में चाहिए। तो हम इसको ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे और इसे बंद करके रिसाइकिल बिन से हमें ये कहाँ चाहिए, डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये फोल्डर आपका डेस्कटॉप में आ गया जो कि लोकल डिस्क ई से डिलीट हुआ था। ओके, इसी तरह से रिसाइकिल बिन में फिर जाते हैं, क्लिक करके एंटर दबा के। अब ये 22 नाम की फाइल है, ये भी मुझे वापस चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ये फाइल डेस्कटॉप में बनाई थी, लेकिन मुझे इसे वापस डेस्कटॉप में नहीं चाहिए, मुझे इसे लोकल डिस्क ई में चाहिए। तो हम इसे राइट क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, इसे बंद कर देंगे रिसाइकिल बिन को यहाँ से और रिसाइकिल बिन के अंदर जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, लोकल डिस्क ई में जाएंगे, क्लिक करके एंटर दबा के और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये फाइल लोकल डिस्क ई में आ गई। तो इस तरह से आप दो तरीके से रिसाइकिल बिन से अपनी फाइल और फोल्डर को वापस ला सकते हो, एक तो रिस्टोर करके और एक कट पेस्ट करके। रिस्टोर करके अगर आप कोई फाइल या फोल्डर लाते हो फिर तो वो उसी लोकेशन पे जाएगी जिस लोकेशन से वो डिलीट हुई है, और अगर कट पेस्ट करके लाओगे तो जहां आप उसे पेस्ट करोगे वो वापस वहीं आएगी। तो इस तरह से आप रिसाइकिल बिन से वापस ला सकते हो। अब मुझे इस फाइल को वापस डिलीट करना है। फाइल के ऊपर क्लिक, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे या फाइल के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस। फाइल के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस। कंप्यूटर के अंदर गए, लोकल डिस्क ई के अंदर गए, फाइल के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट, यस। फाइल के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट, यस। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, डिलीट, यस। फिर से हमने ये फाइल और फोल्डर डिलीट कर दिए, डेस्कटॉप से भी और लोकल डिस्क ई से भी। फिर से रिसाइकिल बिन क्लिक करके ओपन करते हैं, एंटर दबा के। फिर से हमारी फाइल और फोल्डर वापस रिसाइकिल बिन में आ गए। अब मुझे रिसाइकिल बिन से ये सारे फोल्डर और ये सारी फाइलें वापस लानी है और वापस वहां लानी है जहां से ये डिलीट हुए थे। अब एक एक करके अगर हम इन फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक रिस्टोर करेंगे तो हो सकता है रिसाइकिल बिन में आपकी बहुत सारी फाइलें और बहुत सारे फोल्डर हो,
तो एक एक करके राइट क्लिक रिस्टोर करने में तो टाइम लग जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सारे फाइल्स और सारे फोल्डर एक ही बार में एक ही क्लिक पे अपनी अपनी लोकेशन पे पहुंच जाए, तो रिसाइकिल बिन के ऊपर एक ऑप्शन होता है, लिखा होता है, और वो होता है रिस्टोर ऑल आइटम्स। अगर आप इस पे क्लिक कर दो तो आपकी ये सारी फाइल्स और फोल्डर अपनी अपनी लोकेशन पे चले जाएंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, रिस्टोर ऑल आइटम्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक मैसेज आएगा, इस मैसेज पे आपने यस पे क्लिक कर देना है। तो ये सारे फाइल्स और ये सारे फोल्डर अपनी अपनी लोकेशन पर वापस रिस्टोर हो गए। जो फाइलें डेस्कटॉप से डिलीट हुई थी या जो फोल्डर डेस्कटॉप से डिलीट हुए थे वो वापस डेस्कटॉप में आ गए। जो फाइलें लोकल डिस्क ई से हमने डिलीट की थी वो वापस लोकल डिस्क ई में आ गई, फाइल या फोल्डर। तो इस तरह से आप रिसाइकिल बिन में एक ही बार में सारे फाइल्स और सारे फोल्डर अपनी अपनी लोकेशन पे ला सकते हो, रिस्टोर ऑल आइटम्स ऑप्शन पे क्लिक करके। फिर से हम इन फाइलों को और फोल्डर को डिलीट करते हैं। तो हमने ये एक फोल्डर डिलीट कर दिया, एक फोल्डर और डिलीट कर दिया, एक फाइल डिलीट कर दिया, एक फाइल और डिलीट कर दी। कंप्यूटर के अंदर गए, ई लोकल डिस्क में गए, यहाँ से भी एक फाइल को डिलीट कर दिया, एक फाइल और डिलीट कर दिया, एक फोल्डर डिलीट कर दिया, रिसाइकिल लोकल डिस्क ई बंद कर दो। अब आप रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके एंटर दबाओ, आप देखोगे वापस रिसाइकिल बिन में आपकी ये फाइलें फोल्डर जो डिलीट किए थे वापस आ गए। अब आप चाहते हो कि आपको यहाँ भी इन फाइलों और फोल्डरों को नहीं रखना, इनको यहाँ से भी डिलीट करना है। तो रिसाइकिल बिन से भी अगर आप फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट माने जाएंगे। परमानेंट डिलीट का मतलब है कि अब ये आपके कंप्यूटर में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं कि यहाँ से भी किसी दूसरे बड़े रिसाइकिल बिन में चले जाएंगी, नहीं। रिसाइकिल बिन से भी अगर आप फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करते हो तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी। जैसे हमने इस पी नाम के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट यस करा, राइट क्लिक डिलीट पे क्लिक करके यस करा, ये दोनों फोल्डर परमानेंट डिलीट हो गए आपके कंप्यूटर से। ऐसी इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करा, डिलीट करा, यस पे क्लिक करा, ऐसी इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करा, डिलीट पे क्लिक करा, यस करा, ये फाइल भी आपके कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो गई। मतलब रिसाइकिल बिन से भी फाइल्स और फोल्डर को डिलीट करने का मतलब है परमानेंट कंप्यूटर से डिलीट करना। अब हम फिर से कुछ फोल्डर्स और फाइल डिलीट करते हैं। एक फोल्डर हमारा डेस्कटॉप में है, इसे भी डिलीट कर दिया। एक फोल्डर और डेस्कटॉप में है, इसे भी डिलीट कर दिया। वापस रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके एंटर दबा के यहाँ चले गए। अब रिसाइकिल बिन में कुछ फोल्डर और फाइल पड़ी हुई हैं, मुझे इनको भी यहाँ से परमानेंट डिलीट करना है। ये तो चलो 2-3 फोल्डर 2-3 फाइल्स है। अगर बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स आपकी रिसाइकिल बिन में पड़ी होती और आपको उनमें से कोई भी फोल्डर फाइल नहीं चाहिए और रिसाइकिल बिन में नहीं रखना है, तो एक एक करके सबको राइट क्लिक करके उनके ऊपर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो रिसाइकिल बिन के ऊपर एक ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन का नाम होता है एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। मतलब रिसाइकिल बिन को खाली करना, यानी उसमें पड़ी हुई सारी चीजों को, चाहे वो जितने भी फोल्डर्स हो या जितने भी फाइल्स हो, सबको एक ही बार में परमानेंट डिलीट करना। इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये ऑप्शन चालू हो जाएगा, यानी कि आपका रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा, उसमें पड़ी हुई सारी चीजें परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो हमने एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक करा, एक मैसेज आएगा, यस पे क्लिक कर देना। रिसाइकिल बिन में जितने भी फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स पड़े थे सब एक ही बार में रिसाइकिल बिन से डिलीट हो गए और आपका रिसाइकिल बिन खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अगर आप इस रिसाइकिल बिन का आइकन देखो तो आपको इसका आइकन जो है एक खाली गिलास की तरह नजर आएगा, और ये आइकन जो खाली गिलास की तरह नजर आ रहा है ये शो कर रहा है कि आपका रिसाइकिल बिन खाली है, उसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई फाइल्स कोई फोल्डर नहीं है, वो एम्प्टी है, मतलब खाली है। हमने फिर से कंप्यूटर के अंदर गए, लोकल डिस्क ई में गए, यहाँ कुछ फाइल्स फोल्डर है, इसे डिलीट कर दिया, इस फोल्डर को भी डिलीट कर दिया,
इस फाइल को भी डिलीट कर दिया, इस फाइल को भी डिलीट कर दिया। रिसाइकिल बिन का आइकन देखो, आपको उसका आइकन कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जैसे कि उसमें कागज पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका रिसाइकिल बिन खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ये मतलब नहीं कि वो भरा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ डिलीट होके पड़ा हुआ है, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी होता है तो उसका आइकन खाली गिलास की तरह होता है, लेकिन ये कागज के टुकड़े बता रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ डिलीट होके पड़ा हुआ है। अब अगर आप अपने रिसाइकिल बिन को खाली करना चाहते हो तो एक तरीका आपको मैंने बताया था, रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके एंटर दबा के उसके अंदर जाओ और ऊपर जो ऑप्शन लिखा होता है ये एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, इस पे क्लिक कर दो तो रिसाइकिल बिन में जो भी आपका डाटा यानी फाइल्स फोल्डर जो भी पड़े हुए हैं वो सब एक ही बार में परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। एक तरीका और होता है रिसाइकिल बिन को खाली करने का, और उस ऑप्शन में आपको रिसाइकिल बिन खोलने की जरूरत नहीं है। आपको रिसाइकिल बिन के ऊपर राइट क्लिक करना है और जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे एक प्लेट खुलेगी और उसमें सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन लिखा होगा और उस ऑप्शन का नाम है एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। एम्प्टी द रिसाइकिल बिन यानी कि इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा। लेकिन रिसाइकिल बिन को बाहर से खाली करके या रिसाइकिल बिन के अंदर जाके खाली करना, दोनों में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट कुछ नहीं है, दोनों में रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा। लेकिन बाहर से रिसाइकिल बिन को खाली तभी करना चाहिए जब आप कंफर्म हो कि अंदर कोई फाइल या फोल्डर आपके काम का नहीं था, आपको सारी चीजें परमानेंट डिलीट करनी। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आपको एक बार रिसाइकिल बिन में जाके देखना चाहिए कि कोई फाइल या फोल्डर उसमें पड़ा हुआ तो नहीं है। अगर पड़ा हुआ है, जैसे हम रिसाइकिल बिन के अंदर जाते हैं एक बार देख लेते हैं, कोई फाइल या फोल्डर हमारे काम की तरह नहीं है, कोई काम की नहीं है, अब अंदर आ ही गए हैं तो एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके इसे खाली कर दो। लेकिन अगर आप पहले ही कंफर्म हो तो आप रिसाइकिल बिन को बाहर से भी खाली कर सकते हो। उसके ऊपर राइट क्लिक करके एम्प्टी द रिसाइकिल बिन इस पे क्लिक करके जैसे ही यस करोगे आपका रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा और उसका आइकन फिर से वही खाली गिलास की तरह उसका आइकन बन जाएगा। तो इस तरह से आप रिसाइकिल बिन को बाहर से भी खाली कर सकते हो। ये था रिसाइकिल बिन का यूज कि कैसे हम रिसाइकिल बिन से अपनी डिलीट करी हुई फाइल्स या फोल्डर को वापस ला सकते हैं या उन्हें कट पेज से भी वापस ला सकते हैं, और कैसे हम रिसाइकिल बिन से अपना सारा फाइल्स और फोल्डर एक ही बार में अपने अपने लोकेशन पर वापस उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं, और कैसे हम रिसाइकिल बिन को खाली कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें कोई फाइल या फोल्डर, फाइल हो चाहे फोल्डर हो, कोई भी चीज डिलीट होगी रिसाइकिल बिन में जाएगी। तो डेस्कटॉप में हम एक फोल्डर बना लेते हैं। मैंने एक 100 नाम से फोल्डर बनाया। अब मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है परमानेंट। तो किसी भी फोल्डर या फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो आपको उसको 2 बार डिलीट करना होगा। पहले तो जहां पर वो बना रखा है वहां पर डिलीट करो, फिर रिसाइकिल बिन में जाओ, फिर वहां से भी डिलीट करो। करके देखते हैं। डेस्कटॉप में बना रखा है तो पहले इसको यहाँ से डिलीट करा, यस करके रिसाइकिल बिन में चले गया, रिसाइकिल बिन खोला, यहाँ से भी राइट क्लिक करा, डिलीट करा, यस करा, अब ये परमानेंट डिलीट हो गया। यानी कि किसी भी फोल्डर या फाइल को अगर आपको कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट करना है तो आपको उसको 2 बार डिलीट करना पड़ेगा। एक तो जहां पर बना हुआ है वहां पर, और दूसरा रिसाइकिल बिन में जाके, तब जाके वो परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जहां पर हमने वो फोल्डर या फाइल बनाई है वो अपनी ही लोकेशन पर परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका वो है कीबोर्ड से। आपको किसी फोल्डर या फाइल को परमानेंट डिलीट करना है उसी लोकेशन पर जहां पर वो बना हुआ है, तो पहले तो आप उस फोल्डर के ऊपर नॉर्मल क्लिक कर दो, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। ध्यान रखना, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। अब आप एरो से इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक करोगे, शिफ्ट का बटन अभी नहीं छोड़ा है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ही रखना है। डिलीट पे क्लिक करोगे, मैसेज आएगा,
यस पे क्लिक कर दोगे। अब आप शिफ्ट का बटन छोड़ दो। अब आप रिसाइकिल बिन में जाके देखो, क्लिक करके एंटर दबा के, यहाँ पर वो फोल्डर नहीं आएगा। इसका मतलब वो अपने ही लोकेशन पर परमानेंट डिलीट हो गया। एक बार फिर करके देखते हैं। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर बनाते हैं 200 नाम से। इस फोल्डर को अब मुझे डिलीट करना है, तो पहले इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक, डिलीट, यस, शिफ्ट का बटन छोड़ दो। आप रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके एंटर दबा के उसमें जाओ, नहीं आया, यानी कि वो अपने लोकेशन पर ही परमानेंट डिलीट हो गया। तो इस तरह से किसी भी फाइल्स को या फोल्डर को, सिर्फ फोल्डर ही नहीं, फाइल भी होती है ऐसी, किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप उसी लोकेशन पर परमानेंट डिलीट करना चाहते हो, शिफ्ट की का इस्तेमाल करके आप उसे परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। एक तरीका और है, और उस तरीके में आपको शिफ्ट की यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। वो क्या तरीका है? उसके लिए आपको रिसाइकिल बिन के ऊपर एरो लाके राइट क्लिक करना है, और इसमें प्रॉपर्टीज लास्ट में एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज पर आपने क्लिक करना है। तो हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, एक प्लेट खुलेगी और उस प्लेट पर एक ऑप्शन लिखा होगा, और उस ऑप्शन का नाम है डू नॉट मूव फाइल टू द रिसाइकिल बिन, रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। यानी कि अगर आपने इस ऑप्शन को चुन लिया तो आपकी कोई भी फाइल, देखो फाइल या फोल्डर, फोल्डर के बारे में भी है, ये फाइल लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि फाइल के लिए, फोल्डर के लिए भी है कि आपकी कोई भी फाइल अब रिसाइकिल बिन में मूव नहीं करेगी। जहां पर आप उसे डिलीट करोगे वहीं पर ही इमीडिएटली वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी चेक बॉक्स, ये रेडियो बटन होता है, इस पे क्लिक कर दिया तो अब ये ऑप्शन हो गया। पहले ये ऑप्शन सिलेक्ट था, अब ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गया नीचे वाला, ओके कर दो। अब आप डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, 300 नाम से एक फोल्डर बनाया, एक और फोल्डर बनाते हैं, 400 नाम से एक फोल्डर बनाया। पहले इस फोल्डर को डिलीट करते हैं। अब मैं कोई शिफ्ट की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डिलीट कर रहा हूँ जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस, राइट क्लिक, डिलीट पे क्लिक, यस, ये दोनों फोल्डर हमारे डिलीट हो गए। अब अगर हम रिसाइकिल बिन को राइट क्लिक करके ओपन करें तो आप देखोगे, देखो यहाँ पर वापस आ गए हैं ये। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। एक बार फिर देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है। रिसाइकिल बिन के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज पे क्लिक, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है जो सिलेक्ट हो रखा है वो लोकल डिस्क डी हो रखा है, यानी कि लोकल डिस्क डी हो रखा है। मतलब ये ऑप्शन केवल लोकल डिस्क डी पे काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। तो आपको इस ऑप्शन को लोकल डिस्क सी सिलेक्ट करना होगा, लोकल डिस्क सी ये ऑप्शन करना होगा सिलेक्ट, तब जाके ये काम करेगा। तो फिर से हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करा और अप्लाई करके, सॉरी डायरेक्ट ओके कर दो। अब आप पहले तो जो दो फोल्डर पड़े थे उन्हें डिलीट कर देते हैं, तो बाहर से ही राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर देते हैं, वो दोनों फोल्डर डिलीट हो गए। फिर से एक फोल्डर बनाते हैं, 120 नाम से बनाया। अब इस फोल्डर को हमें डिलीट करना है, राइट क्लिक, डिलीट और यस पे क्लिक करो। एक फोल्डर और बनाते हैं, राइट क्लिक, 220, राइट क्लिक, डिलीट, यस। मैंने कोई शिफ्ट की प्रेस नहीं करी, नॉर्मल जैसे डिलीट किया वैसे ही डिलीट करा। रिसाइकिल बिन खोल के देखते हैं, नहीं आया, यानी कि वो फाइल्स और या फोल्डर जो भी है अपनी ही जगह पर परमानेंट डिलीट हो गए, क्योंकि हमने रिसाइकिल बिन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि इस ऑप्शन को हमने ऑन कर दिया है। डू नॉट मूव फाइल टू द रिसाइकिल बिन, रिमूव फाइल्स इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड।
इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपकी अब कोई भी फाइल या फोल्डर रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पर ही परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अब हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं, फिर से पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं यानी कस्टम साइज वाला और ओके कर देते हैं। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर 100 नाम से बनाया, राइट क्लिक करा, डिलीट पे क्लिक करा, यस पे क्लिक करा, ये आपका डिलीट हो गया है। रिसाइकिल बिन खोलते हैं, राइट क्लिक, डबल क्लिक करके एंटर, ये ऑप्शन फिर से ऑन नहीं हुआ है, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है। रिसाइकिल बिन के ऊपर फिर से राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और फिर से वही लोकल डिस्क सी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कस्टम साइज को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। फिर से एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, नाम देते हैं 220, एंटर। इस फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यस करेंगे ये फोल्डर डिलीट हो गया और डिलीट होके कहाँ चले गया, आपके रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन पे क्लिक करके एंटर दबाओ, आपको यहाँ पर वो फोल्डर दिख जाएगा। तो इस तरह से क्या है, आप कोई भी फोल्डर या फाइल अगर आप अपनी जगह पर जहाँ पर वो बना है वहीं पर ही उसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो ये दो ऑप्शन है, एक शिफ्ट के साथ और एक रिसाइकिल बिन में प्रॉपर्टीज में डू नॉट मूव फाइल टू द रिसाइकिल बिन, उस ऑप्शन को चुनने का। अब हम जब कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं, वो फाइल हो या फोल्डर हो, देखो मैं फोल्डर पर प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, इसका मतलब ये फोल्डर पे ही नहीं चलेगा, फाइल पे भी चलेगा। इसलिए मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि फाइल या फोल्डर। तो कभी भी कोई फाइल या फोल्डर जब आप डिलीट करते हो, राइट क्लिक, डिलीट, तो एक मैसेज आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकिल बिन, यानी आप इस फोल्डर को रिसाइकिल बिन में मूव करना चाहते हो, यानी कि ये फोल्डर रिसाइकिल बिन में मूव हो जाएगा अगर हम यस करेंगे। तो ये रिसाइकिल बिन का अपना कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स होता है। कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स होता है मतलब ये आपसे कंफर्म करता है कि क्या आप कंफर्म हो इसे रिसाइकिल बिन में मूव करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कंफर्म नहीं है तो नो कर दो, नहीं जाएगा, अपनी जगह पर ही रहेगा। तो एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स रिसाइकिल बिन की तरफ से आता है कि क्या आप कंफर्म हो। कभी होता है कि हम इस फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे, लेकिन माउस गलती से रीनेम की जगह डिलीट पे क्लिक हो गया तो हम कंफर्म नहीं थे तो हमने नो कर दिया। तो इस तरह से ये कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स रिसाइकिल बिन हमें देता है। अगर हम चाहते हैं कि कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स ना आए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम रिसाइकिल बिन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और इस प्लेट में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग। यानी अगर हम इस राइट के निशान को हटा देंगे तो फिर रिसाइकिल बिन हमें कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स शो नहीं करेगा। करके देखते हैं, हमने चेक बॉक्स बोलते हैं इस बटन को, इससे ये राइट का निशान क्लिक करके हटा दिया और ओके कर दिया। अब मैं इस 100 नाम के फोल्डर को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक, डिलीट। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा कोई कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स नहीं आया कि रिसाइकिल बिन में मूव करना है यस नो, वो बॉक्स नहीं आया क्योंकि हमने वो ऑप्शन हटा दिया। फिर से देखते हैं, एक फोल्डर और नया बनाते हैं, इसे भी राइट क्लिक करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं, कोई कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स नहीं आया। तो कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स नहीं आने से ये मतलब नहीं कि ये परमानेंट डिलीट हो रहे, नहीं, जा तो रिसाइकिल बिन में रहे लेकिन वो कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है। अगर आप रिसाइकिल बिन को क्लिक करके एंटर दबाओगे तो आपको देखोगे कि वो फोल्डर रिसाइकिल बिन में आ गए, बस वो कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं आए तो फिर से राइट क्लिक करेंगे रिसाइकिल बिन के ऊपर, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और जो हमने चेक बॉक्स में राइट का निशान हटाया था उसे वापस क्लिक करके दोबारा चेक बॉक्स पे राइट का निशान लगा देंगे और ओके कर देंगे। अब हम कोई फोल्डर बनाते हैं, उसे डिलीट करते हैं, राइट क्लिक, डिलीट। तो आप देखोगे अब ये कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स रिसाइकिल बिन फिर से दे रहा है। तो एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स रिसाइकिल बिन आपसे कंफर्म पूछता है कि क्या आप कंफर्म है इसे रिसाइकिल बिन में मूव करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं तो नो कर देना, करना है तो यस कर दो, रिसाइकिल बिन में मूव हो जाएगा। तो ये था आपका डेस्कटॉप में रिसाइकिल बिन के बारे में सारी जानकारी जो आपको मैंने बताई।
तो कभी भी कोई फाइल या फोल्डर आपसे गलती से डिलीट हो जाए या कोई आपकी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दे, तो आप एक बार रिसाइकिल बिन में जाके वहां से अपनी फाइल और फोल्डर को चेक कर लो कि किसी ने उसे डिलीट तो नहीं कर दिया। अगर डिलीट कर दिया होगा तो रिसाइकिल बिन में मिल ही जाएगा। तो रिसाइकिल बिन में जाके एक बार चेक कर लो, अगर वहाँ होती है तो उसे आप वहाँ से वापस रिस्टोर कर दो या कट पेस्ट करके लिया हो। लेकिन अगर वहाँ भी नहीं होती तो इसका मतलब किसी ने वहाँ से भी डिलीट कर दिया है, यानी आपकी फाइल या फोल्डर जो भी है किसी ने परमानेंट कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है। लेकिन अगर रिसाइकिल बिन में पड़ी हुई है तो आप उसे वापस ला सकते हो। तो इस तरह से हम रिसाइकिल बिन का यूज करते हैं। अलग अलग विंडो में, डेस्कटॉप में रिसाइकिल बिन का आइकन अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं इस वक्त आपको विंडो 7 में काम करा रहा हूँ, तो विंडो 7 में आप देखोगे रिसाइकिल बिन का जो आइकन है वो एक गिलास की तरह बना हुआ आइकन है। किसी दूसरी विंडो में इसका आइकन कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन नाम उसका रिसाइकिल बिन होगा और यूज उसका वही होगा जो भी आपको मैंने बताया है। तो ये था आपका रिसाइकिल बिन के बारे में। अब एक छोटी सी चीज और है जो इसी वीडियो में मैं क्लियर करा देता हूँ। शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या चीज होती है? शॉर्टकट मतलब किसी चीज को खोलने का या किसी चीज का आसान तरीका, उसे हम शॉर्टकट बोलते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क ई के अंदर एक फोल्डर बनाया, राइट क्लिक न्यू फोल्डर ए नाम से, फिर उसके अंदर जाके क्लिक करके एंटर दबाया, फिर उसके अंदर भी एक और फोल्डर बना दिया डबल बी नाम से। अब आपको इस डबल बी नाम के फोल्डर में अपनी कोई फाइल सेव करके रखनी है। तो नोटपैड खोलते हैं, फाइल के लिए मैटर लिखते हैं, फाइल को सेव करते हैं। फाइल का नाम मैंने 100 दे दिया। कहाँ सेव करनी है? लोकल डिस्क ई में। लोकल डिस्क ई के डबल ए फोल्डर को ओपन करेंगे, उसके अंदर डबल बी फोल्डर को भी ओपन करेंगे और उसमें सेव करके बंद कर देंगे। अब आपको इस फाइल को खोलना है। तो इस फाइल को खोलने के लिए पहले तो आप कंप्यूटर में जाओगे, फिर लोकल डिस्क ई में जाओगे, फिर डबल ए फोल्डर में जाओगे, फिर डबल बी फोल्डर में जाओगे और फिर फाइल पे क्लिक करके ओपन करोगे। तो इस तरह से आपको 3-4 स्टेप में ये फाइल खुली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा तरीका हो कि ये फाइल जल्दी से खुल जाए, यानी हमें वो 3-4 स्टेप ना करना पड़े कि पहले कंप्यूटर में जाएंगे, फिर लोकल डिस्क में जाएंगे, फिर उसमें डबल ए फोल्डर में जाएंगे, फिर उसमें डबल बी फोल्डर में जाएंगे, फिर जाके फाइल पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे। तो ये 4 स्टेप आपको ना करना पड़े, फाइल आसानी से एक ही ऑप्शन में, एक ही स्टेप में खुल जाए। तो वो होता है उस फाइल का डेस्कटॉप में शॉर्टकट बना दो। उससे क्या होगा कि आपको उस फाइल को खोलने के लिए लोकल डिस्क के अंदर, डबल ए फोल्डर के अंदर, फिर डबल बी फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप डेस्कटॉप से ही उस फाइल को खोल सकते हो। कैसे? आपको पहले तो एक बार जाना ही पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर गए, लोकल डिस्क ई में गए, लोकल डिस्क के अंदर डबल ए फोल्डर है उसमें गए, उसमें डबल बी फोल्डर है उसमें गए, उसमें 100 नाम की फाइल है, उसके ऊपर राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेंड टू, और सेंड टू के अंदर एक ऑप्शन होता है सेकंड नंबर पर डेस्कटॉप, जिसके ब्रैकेट में लिखा होता है क्रिएट शॉर्टकट। इस ऑप्शन को चुनने पर आपकी वो फाइल जिसके ऊपर आपने राइट बटन प्रेस करके ये ऑप्शन चुना, उस फाइल का डेस्कटॉप में शॉर्टकट बन जाएगा। तो करके देखते हैं। हमने इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करा, सेंड टू में क्लिक करा, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप में इस फाइल का शॉर्टकट बन गया। ये रहा इस फाइल का शॉर्टकट। 100 नाम की फाइल का शॉर्टकट बन गया है। अब ये 100 नाम की फाइल का जो शॉर्टकट बना है, ये शॉर्टकट मुझे लग रहा है 2 बार शॉर्टकट बन गया है। एक आप देखोगे यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो ये दूसरे वाले शॉर्टकट को डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल का डेस्कटॉप में शॉर्टकट बन गया है और फाइल का नाम है 100 और नीचे लिखा हुआ है शॉर्टकट। अब आप
इस फाइल को खोलोगे, ये शॉर्टकट कोई फाइल नहीं है, ये सिर्फ ओरिजिनल फाइल को खोलने के लिए एक आइकन है जो कि ओरिजिनल फाइल को खोलने का काम करता है। अगर आप ओरिजिनल फाइल का आइकन देखो, एक बार देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर गए, लोकल डिस्क ई में गए, डबल ए फोल्डर में गए, डबल बी फोल्डर में गए और यहाँ पर आपको नजर आएगा ओरिजिनल फाइल का आइकन। ये एक नोटबुक की तरह या एक डायरी के पेज की तरह इसका आइकन है। और अगर आप शॉर्टकट का आइकन देखो तो उसका आइकन भी वैसी है, बस यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है। ये एरो जिस आइकन पे भी होता है, देखो यहाँ पर भी आइकन पे है, इस आइकन पे भी एरो है, इस आइकन पे भी ये एरो है, इस आइकन पे भी ये एरो है, इस आइकन पे भी ये एरो है और हमारे शॉर्टकट पे भी ये एरो है। तो जिस आइकन पे भी ये एरो होता है इसका मतलब होता है कि वो एक शॉर्टकट है, यानी कि ओरिजिनल फाइल नहीं है। और जिसमें ये एरो नहीं है इसका मतलब वो ओरिजिनल फाइल है। जैसे कि इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, ये नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, यहाँ राइट में देखोगे इन पे भी नहीं है, यानी कि ये ओरिजिनल फाइल्स ओरिजिनल आइकन है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जिस फाइल या जिस आइकन पे भी ये एरो बना होता है इसका मतलब वो शॉर्टकट होता है। तो अब हम इस 100 नाम के शॉर्टकट को अगर ओपन करेंगे तो ये शॉर्टकट अंदर जाएगा और आपकी ओरिजिनल फाइल को आपके सामने खोल के ले आएगा। चेक करते हैं, क्लिक करा, जैसे ही मैंने एंटर दबाया ये शॉर्टकट अंदर जाएगा और आपकी फाइल को आपके सामने खोल के ले आएगा। यानी एक ही स्टेप में आपकी फाइल खुल गई, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ओरिजिनल फाइल को डेस्कटॉप से उसके शॉर्टकट के थ्रू खोल सकते हैं। तो शॉर्टकट ओरिजिनल फाइल को खोल के आपके सामने ले आएगा। और शॉर्टकट हमेशा डेस्कटॉप में ही बनता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले डेस्कटॉप हमारे सामने दिखता है। तो इसलिए जैसे हम कोई फाइल अंदर बना देते हैं, अंदर रख देते हैं लोकल डिस्क में, हाँ अगर डेस्कटॉप में रखी हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट बनाने की जरूरत नहीं है, तब तो आप डेस्कटॉप से डायरेक्ट खोल दो। लेकिन फाइल आपने अंदर लोकल डिस्क में रखी हुई है और वहां तक पहुंचने में आपको 3-4 स्टेप में टाइम लग रहा है, तो आप उस फाइल का शॉर्टकट बना लो और उस फाइल को आप आसानी से शॉर्टकट की मदद से खोल सकते हो। तो ये हमारी 100 नाम की फाइल का शॉर्टकट हो गया है, जो कि अंदर जाके हमारी फाइल को खोल के लेगा। हमें सिर्फ इस शॉर्टकट को ओपन करना है, ये अंदर जाएगा और आपकी ओरिजिनल फाइल 100 नाम की फाइल को अंदर से खोल के ले आएगा। अब हमारी ओरिजिनल फाइल का नाम है 100। अब मैं उस ओरिजिनल फाइल का नाम चेंज करता हूँ। तो कंप्यूटर के अंदर गए, लोकल डिस्क ई में गए, लोकल डिस्क बी में गए, सॉरी डबल ए फोल्डर में गए, डबल बी फोल्डर में गए। फाइल का नाम राइट क्लिक करके मैंने रिनेम कर दिया और नाम दे दिया 200। 100 था, 200 नाम हो गया। अब हमारा जो शॉर्टकट है उसका नाम तो 100 ही है, क्योंकि जब हमने शॉर्टकट बनाया था तो उस टाइम हमारी फाइल का नाम 100 था, इसलिए कंप्यूटर उसी नाम से फाइल शॉर्टकट का नाम भी वही नाम दे देता है। अब हमारी ओरिजिनल फाइल का तो नाम बदल गया है, तो क्या ये अब शॉर्टकट हमारी ओरिजिनल फाइल को खोल देगा? क्यों? क्योंकि अब ये शॉर्टकट अंदर जाएगा, अंदर उसे 100 नाम की फाइल तो मिलेगी नहीं। तो क्या ये शॉर्टकट अब उस ओरिजिनल फाइल को खोल सकता है, क्योंकि उसका नाम तो बदल गया है? चेक कर लेते हैं। क्लिक करा, एंटर दबाया, खुल गई। आप देखोगे आपकी फाइल वही है, नाम चाहे आपने 200 कर दिया हो, नाम आपने चाहे इसका 200 कर दिया हो, लेकिन फाइल आपकी वही है और आपके सामने खुल गई है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर ओरिजिनल फाइल का नाम चेंज कर दो, शॉर्टकट को उससे कोई मतलब नहीं हो, तब भी आपकी फाइल को खोल के आपके सामने लेके आ जाएगा। अब मैं ओरिजिनल फाइल की लोकेशन चेंज कर देता हूँ, यानी कंप्यूटर के अंदर गया, लोकल डिस्क ई में गया, डबल ए फोल्डर में गया, डबल बी फोल्डर में गया, राइट क्लिक करा, इसे कट किया, बैक आया, बैक आया, बैक आया, लोकल डिस्क ऐप में गया और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अब मैंने अपनी ओरिजिनल फाइल की लोकेशन चेंज कर दी, यानी लोकल डिस्क ई से लोकल डिस्क ऐप में शिफ्ट कर दिया। क्या अब ये शॉर्टकट उस फाइल को खोल देगा? क्योंकि जब हमने इस फाइल का शॉर्टकट बनाया तो उस टाइम ये लोकल डिस्क ई में थी, लेकिन अब हमने जगह उसकी चेंज कर दी है, तो
ये अब फाइल उसे खोल देगा? चेक कर लेते हैं, क्लिक करके एंटर दबाते हैं, खुल गई है। इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिनल फाइल की लोकेशन भी चेंज कर दो, तब भी शॉर्टकट उसी नए लोकेशन से आपकी फाइल को खोल के ले आएगा। तो आप फाइल का चाहे नाम चेंज कर दो, चाहे उसकी लोकेशन चेंज कर दो, शॉर्टकट वहीं से उस नए नाम की फाइल को खोल के ले आएगा। अब मैं उस फाइल को डिलीट कर देता हूं। फाइल का नाम 200 था, राइट क्लिक, डिलीट, यस, डिलीट हो गई। अब मैं शॉर्टकट को ओपन करता हूं, क्लिक करा, एंटर दबाया। अब ये शॉर्टकट आपकी फाइल को नहीं खोल के ला रहा है, उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम विद शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट के साथ एक प्रॉब्लम आ गई है। और क्या प्रॉब्लम आ गई है कि शॉर्टकट को अब वो फाइल वहां नहीं मिली जहां से इसको खोल के लाना था। तो ये उसके सामने प्रॉब्लम आ गई है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या इस फाइल को जो आपने डिलीट हो गई है या आपने कर दी है उसे वापस लाना है, तो रिस्टोर करो, वो रिसाइकिल बिन से वापस ले आएगा। और अगर आपको लगता है कि अब इस शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डिलीट इट पे क्लिक करके इस शॉर्टकट को डिलीट कर सकते हो। तो हमने डिलीट इट कर दिया और हमारा ये शॉर्टकट डिलीट हो गया। मतलब शॉर्टकट तब तक आपकी उस फाइल को खोल के ले आएगा जब तक वो फाइल आपके कंप्यूटर में है। कंप्यूटर का मतलब रिसाइकिल बिन में नहीं है, कंप्यूटर में है। अगर वो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फिर वो शॉर्टकट आपकी फाइल को नहीं खोल सकता, क्योंकि रिसाइकिल बिन से शॉर्टकट फाइल को नहीं खोल सकता, क्योंकि हमने डिलीट करके उसे रिसाइकिल बिन में डाल दिया था। रिसाइकिल बिन से वो वापस नहीं खोल सकता, तो आपको वो शॉर्टकट डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई फाइल अगर आपने लोकल डिस्क में अंदर बना रखी है और आपको उसको बार बार खोलना होता है, दिन भर में बार बार देखना होता है, तो आप उस फाइल का शॉर्टकट बना लो और शॉर्टकट से उस फाइल को अंदर से खोल के लो। जब आपको लगे कि अब इस फाइल शॉर्टकट की जरूरत नहीं है तो आप शॉर्टकट डिलीट कर दो, जब जरूरत पड़े फिर बना लो। तो इस तरह से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये था शॉर्टकट के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने रिसाइकिल बिन और शॉर्टकट के बारे में पढ़ा। आगे अगले वीडियो में कुछ और नई चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आगे मैं और नई चीज़ें आपको बताऊंगा। तो आज के लिए